हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने टलकट पर्सन शुरू किया था, सोशल सिस्टम्स और फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया था। तो आज टलकट पर्सन की पार्ट 2 में विल डिस्कस अबाउट द एक्शन अप्रोच, जिसको आप क्रिया मानते हो, जो सोशल एक्शन की बात करते हैं टलकट पर्सन। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू टलकट पर्सन, अगर आप एक्शन को समझना चाहते हो, इट इज नॉट सेपरेटेड, इट इज नॉट आइसोलेटेड। इसका मतलब कोई भी क्रिया अपने आप में नहीं घटता है, इसके साथ जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जो उसको जानने की जरूरत है। सो दैट मीन्स एवरी एक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन आइसोलेशन, रादर इट हैज a relationship with other situation, other conditions। तो उसको टलकट पर्सन कहते हैं। जे जो एक्शन है इंडिविजुअल से या किसी भी सोशल एक्शन की बात करते हैं, वो कहते हैं एम्पिरिकली डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब ये अलग अलग है, बट जब वो उसको हम घटते हुए देखते हैं तो एक कंस्टेलेशन या गुच्छा की तरह लगता है। सो दैट मीन्स बहुत सारे चीजों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल। सपोज somebody is preparing for civil service। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के लिए आपने कोचिंग लिया, नोट्स बनाया, लाइब्रेरी गए और उसके लिए जो भी तैयारी करना है सारे सिस्टमेटिक वे में किया। बट कभी लाइब्रेरी जाना, कभी कोचिंग जाना, ये सारे डिस्क्रीट है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट सिचुएशंस। बट जब आप उसको प्रिपेयर करके एग्जाम देते हो, क्वालिफाई करते हो, तो एक गुच्छे की तरह समझ में आता है, बिकॉज इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो दैट मीन्स the action of that individual, if you understand that every action is not separated from any other action and it has a relationship with other action। तो जब पूरी तैयारी की बात मैंने एग्जाम्पल दिया, तो एक कंस्टेलेशन या एक गुच्छे की तरह नजर आता है, जो बहुत सारे चीजों को लेके एक्शंस, एंड दैट इज ए सिस्टम्स। सो दैट मीन्स टोटल जो कंस्टेलेशन गुच्छा है, ये एक सिस्टम्स को एक्सप्लेन करता है। Even you take an example, any social systems or any social institution, you find different things are happening in different times or different context। But इसको जब हम टोटल देखते हैं तो एक गुच्छे की तरह नजर आता है, whether it is family, marriage, kinship, caste, religion। So for example, there are different religious festivals। तो हम रिलीजियस फेस्टिवल्स में बहुत सारी चीजें, मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ सामान पूजा के लिए जरूरी, कुछ खाने पीने के लिए जरूरी, कुछ मंदिर के लिए जरूरी, कुछ दान के लिए जरूरी। तो ये सारे चीज को लेके हम रिलीजियस सिस्टम्स को समझते हैं। सो इसलिए एक्शंस, इट सिम्स इट इज सेपरेटेड, जिसको आप डिस्क्रीट कहते हो, बट इट कंस्टिट्यूट्स लाइक ए कंस्टेलेशंस। तो एक टोटल सिस्टम्स को हम कंस्टेलेशन या गुच्छे की तरह देखते हैं। उसको हम जब कंसेप्ट एक्शन की कंसेप्ट कहते हैं, जो पर्सन कहते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ हमारा एक्शंस। व्हाई? बिकॉज वी डू विथ ए रिलेशनशिप विथ आवर ओन कॉग्निटिविटी और ओन साइकोलॉजी। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग, उसको जब कोई भी एक्शन करता है, सो देयर इज ए साइकोलॉजी, देयर इज ए माइंड दैट एक्ट्स अलोंग विथ योर एक्शन। तो हम लोग कोई भी तैयारी करते हैं, कुछ भी सिस्टम्स के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो हम अपनी साइकोलॉजी, अपने बिहेवियर को हटाते नहीं हैं। तो इसी सेंस में टलकट पर्सन की पर्सपेक्टिव में देखा जाता है that how the behavior becomes action with certain conditions। और यहाँ पे टलकट पर्सन 4 कंडीशंस की बात करते हैं जब ह्यूमन बिहेवियर एक एक्शन तक कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होती है। तो पहला जो कंडीशंस कहते हैं that there is a goal और there is an एंड। हम क्यों करते हैं? तो उससे पीछे कुछ ना कुछ हमारी एक उद्देश्य है, एक गोल पाने की या एक माध्यम है, उसको पाने की प्रयास करते हैं, और इसी से हमारे बिहेवियर उसको एक्शन तक पहुंचाता है। सो दैट मीन्स एक तो बिहेवियर आपके पास एक साइकोलॉजिकल था, आपकी कॉग्निटिव में था, बट इट कम्स टू एक्शन व्हेन यू पुट इनटू बाय फुलफिलिंग योर गोल्स और एंड्स।
तो आप अपनी गोल को अचीव करने के लिए ये बिहेवियर को आपने एक्शन में कन्वर्ट किया। सो दैट मीन्स somebody has a behavior in terms of हार्ड वर्किंग में बिलीव करना। somebody can think about जब मेहनत करना है और मेहनत से मुझे कुछ अचीव करना है। सो टू क्वालिफाई एनी एंट्रेंस और एग्जामिनेशन, तो आपकी वो जो बिहेवियर था, आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट किया। यू कंटिन्यूअसली पुट हार्ड वर्क इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपने जो तैयारी किया, वो आपकी जो बिहेवियर था, जो आपके अंदर एक साइकोलॉजी था, यू बिलीव इन हार्ड वर्क, यू आर ए हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, तो आपके बिहेवियर वो एक्शन में कन्वर्ट किया बिकॉज यू वांटेड टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, दैट इज योर गोल टू गेट दैट सक्सेस। This is one, that how the behavior becomes the action, one way that it has a relationship with your goal or attainment of your ends. Then the second conditions जहाँ पे behavior action में होता है, जिसको कहते हैं situations. So sometimes different situation comes and ये जो situations आपकी behavior के साथ action में convert हुआ, जैसे for example somebody is very brave, तो ये आपकी ब्रेव वाली जो नेचर है, जो बिहेवियर है, किसी कंडीशन में आपको एक्शन में उस समय में आपकी बिहेवियर, जो आपकी हिम्मत वाली जो विचार या जो व्यवहार है, वो एक्शन में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन आया एंड यू फुलफिल्ड दैट, हाउ इट टर्म्स टू एन एक्शन। तो जो आपकी साहस या हिम्मत या आपके पास जो बिहेवियर था, वो एक सिचुएशन आपको दिया एंड यू पुट इनटू एक्शन। तो आपने उसको करके दिखाया, काम के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, बिकॉज द सिचुएशन मोटिवेटेड यू टू फुलफिल टू डू दैट एक्शन एंड इट वाज पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। सो आपके बिहेवियर जो था, वो आपको सिचुएशन दिया, उस सिचुएशन में आपने एक्ट किया या क्रिया कार्य को कंप्लीट किया। थर्ड कंडीशंस, इट इज रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो आपकी बिहेवियर यहाँ एक्शन में कन्वर्ट होने के लिए, तो हमारे पास एक सिचुएशन, जो समाज की जो नॉर्म्स है, कायदा कानून बना हुआ, जो वैल्यूज है, जो हम लोग जिसको कलेक्टिव कंसाइंस के माध्यम से बनाया है, नॉर्म्स, जो हमारे समाज जिसको एक्सेप्ट करता है, तो वो भी आपने अपने बिहेवियर को एक्शंस में लाए। जैसे आपके पेरेंट्स को आपने रेस्पेक्ट किया, टीचर को रेस्पेक्ट किया, क्लासरूम टीचर आए, टीचर आपने खड़े हुए, तो ये जो आपने फुलफिल किया, जो समाज ने कुछ दिया है, जैसा करना सही है, your behavior turns into your action because your behavior is guided by the norms and values of the society. आप एज इंडिविजुअल चाहो या ना चाहो, बट समाज ने ऐसा वैल्यूज, ऐसा नॉर्म बनाया जो आपकी बिहेवियर को रेगुलेट किया। सो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे, जब हम दुर्खाइम्स की बात करते थे, दैट हाउ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज इज लाइक एन आउटपुट ऑफ द कलेक्टिव कंसाइंस एंड दैट कंट्रोल्स द ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे जो नॉर्म्स वैल्यूज समाज ने बनाया है, वो हमारी बिहेवियर को कंट्रोल करता है और इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो हमारी कार्य, हमारी जो करने की तरीका, ये हमारी बिहेवियर को परिवर्तन किया काम करने के लिए, क्योंकि बिकॉज देयर आर नॉर्म्स एंड वैल्यूज गिवन बाय द सोसाइटी। तो समाज ने ऐसा बनाया है, इसलिए हमने उसको पालन किया और इसीलिए हमने किस तरह काम किया। द फोर्थ कंडीशंस, जो बिहेवियर से एक्शन तक आता है, इट इज पार्ट ऑफ दैट हाउ इट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन। तो यहाँ पे एक जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, वो एक शक्ति की तरह काम कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो शक्ति है, जो आपको करने के लिए कहाँ से आया, एक मोटिवेशन और एक इफर्ट, जिसको आप कहते हो प्रेरणा। सो प्रेरणा मतलब somebody मोटिवेट्स यू, जो आपको बार बार कोई समझाया, जो ऐसा करना, या आपने किसी बड़े आदमी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी या अंबेडकर या कोई भी ऐसे, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर से अगर आपने प्रभावित हो गए, तो आप उस एनर्जी को कन्वर्ट किया एक्शन। तो पहले आप करते नहीं थे, आप लेथार्जिक थे, अपने आप को नेगेटिव सोचते थे और आप अपनी टाइम को ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। सो समवेयर यू गेट द मोटिवेशन, ये जो इम्पल्स मिला,
जो आपने प्रेरणा मिला, आपको कोई प्रेरणा देने में सहाय हुआ, तो वो आपको एक एनर्जी की तरह काम आया, जो आपने अपने बिहेवियर के माध्यम से उसको दिखाया, काम के माध्यम से वो एक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो दीज आर द 4 important conditions where the individual behavior turns to the action, and this is one of the important way that how the action is coming from the behavior. अगर आप ओरिएंटेशन ऑफ एक्शन की बात करते थे तो उसमें 2 टाइप की जो एक्शन को समझने के लिए हमने 2 उसकी जो डायमेंशन है, एक तो एक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है और एक वैल्यू ओरिएंटेशन। एक मूल्य जिसको आप वैल्यू कहते हो, इसको मोटिवेशनल प्रेरणादायी। तो ये जो एक्शन करने की 2 डायमेंशन है, एक प्रेरणा और एक मूल्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एक्शंस। जब हम मोटिवेशनल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तब कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दैट हाउ यू आर मोटिवेटेड टू फुलफिल योर गोल एंड दैट इज व्हाई यू आर। तो आपकी जरूरत है, आपकी सिचुएशन ऐसा है, आप इस तरह प्लान करते हो और इस तरह एक्सटर्नल कंडीशन से, तो आपने ऐसा कंडीशन किया ताकि आपकी एक्शन कन्वर्ट हो गया जो आपको गोल पाने के लिए। तो ये जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है आपके एक्शंस, that has a relationship with your actions. Why? Because it fulfills your need, it justified the situations, it justify your plans and outputs. तो ये सारे चीज को कंडीशंस को सपोर्ट करता है क्योंकि आपकी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल दोज आर पोर बैकग्राउंड, पोर इकोनॉमिक कंडीशंस, और उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं उनकी जस्ट नीड को फुलफिल करने के लिए। तो जब उनके बच्चे तैयारी करते हैं किसी बड़े पद के लिए या अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छे नौकरी के लिए, तो उनको लगता है ये हमारी जरूरत है, उनकी सिचुएशन ऐसा है, तो हमेशा उसको लगता है जब हम अपनी स्थिति को अगर परिवर्तन करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। ये आपकी मोटिवेशन है, ये आपको प्रेरणा दिया दैट आपकी पॉवर्टी मोटिवेट्स यू, आपकी गरीबी आपको प्रेरणा दिया, प्रेरणा के स्रोत की तरह काम किया, जहां पे आपको मजबूत कर दिया काम करने में, सक्सेस होने में। तो इसलिए एक मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। सेकंड जो फॉर्म ओरिएंटेशन जो आपको कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन, जिसमें आपकी मोरल वैल्यूज, एस्थेटिक्स, ये सारे चीज को आप कंसीडर करते हो, जिसमें वैल्यूज की बात है। ये आपकी परिवार की जिसको आप कहते हैं गरिमा है, समाज की, या आपके दोस्तों की, या आपके विद्यालय की, या आपकी कॉलेज की, या यूनिवर्सिटीज की। तो ये जो वैल्यूज की बात करते हैं, ये हमारी देश की परंपरा की बात करते हैं, या समाज की ट्रेडिशंस की बात करते हैं, ये हमारी मोरल कंडीशंस की बात करते हैं, वो आपको ओरिएंट करता है इस तरह काम करने के लिए। तो जितने भी आप अच्छे काम करते हो, कभी कभी लगता है ये समाज से, या हमारे परिवार से, या हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस जहाँ से हम लोगों ने सीखा है, वो भी हमें गाइड करता है एक्शन करने के लिए, बिकॉज देयर आर वैल्यूज attached to different institutions। तो हमारी एक्शन से पीछे ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यूज हम लोगों ने सीखा है या पढ़ा है, समझा है, जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जो हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, या रिलीजन से, या किसी न किसी तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, और वो हमें काम करने के लिए बोलता है, इसलिए वैल्यू ओरिएंटेशन एक्शंस। तो आपने सोशल एक्शन, जब हम वेबर की बात करते थे, तो वहां पर भी एक सोशल एक्शंस होता था जिसमें हम कहते वैल्यू ओरिएंटेड सोशल एक्शंस और एक गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे भी हम लोग टारगेट पर्सन में भी जो एक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एक वैल्यू ओरिएंटेशन एक्शन है जो इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। सो ये जो मोटिवेशन ओरिएंटेशन की बात किया, उसमें हमारे पास एक कॉग्निटिव है, जिसको आप कहते हैं आपकी साइकोलॉजिकल, या आपके विचार, या आपकी सोचने की तरीका है, ये कॉग्निटिव है। और एक है जिसको आप कहते हो कैथेक्टिक। कैथेक्टिक को कहा जाता है इमोशनल, जिसमें आपकी लव, रेस्पेक्ट, या स्नेह, प्यार, ये जो आपकी व्यवहार है, ये एक इमोशनल बात करता है। तो आपकी इमोशंस भी आपकी मोटिवेशंस में भी सपोर्ट करता है। दैट हाउ द इमोशंस आर रिलेटेड टू योर लाइफ, फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, तो वो भी आपको आपके टीचर
ये आपको भी मोटिवेट करता है अपने काम करने के लिए। सो मोटिवेशनल में कॉग्निटिव है, जो आपकी साइकोलॉजी, आपके बिहेवियर की बात करता है, और एक कैथेटिक, कैथेटिक का मतलब आपकी इमोशनल वैल्यूज की बात करता है, और एक इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। इवैल्यूएटिव मतलब जिसको आप अपनी सिचुएशंस को देख के कैसे करना है, ऐसा करने में सही होगा, क्योंकि आपकी स्थिति परिस्थिति को आप समझते हो, और उस हिसाब से आप अपने एक्शंस में आपको मोटिवेट करता है। जो आपकी स्थिति ऐसा है, इसलिए आपको मोटिवेशन मिलता है, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे इस स्थिति में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज यू हैव इवैल्यूएटेड योर कंडीशंस, हाउ इट इज, हाउ इट वाज, एंड हाउ यू वांट टू मेक इट। सो ये जो कंडीशंस है, वो आप उसको इवैल्यूएट करते हो, हमारे घर पे परिस्थिति ऐसा क्यों है, हमारी स्थिति ऐसा क्यों है। तो ये जो इवैल्यूएट, जो आकलन करते हो, ये जो मूल्यांकन करते हो अपनी स्थिति को, वो आपको मोटिवेट करता है एक्शंस को करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड जो मैंने बताया वैल्यू ओरिएंटेशंस, वहां पे कॉग्निटिव भी है, जिसको वैल्यू आप अपने दिमाग में आपके एक मोरल को बिल्ड करता है, और एक अप्रिशिएटिव जिसको आप पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। जी, मैं अगर इफ आई रेस्पेक्ट माय वैल्यूज, आई विल गेट द अप्रिसिएशंस, आई विल गेट द एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे कॉग्निटिव के साथ आपकी अप्रिशिएटिव वैल्यू जुड़ा हुआ है, जिसको आप कहते हो प्रशंसा करना। आपको सब तारीफ करेंगे, आपको मानेंगे, आपके प्रति पॉजिटिव भाव रखेंगे। तो ये सारे जो मोरल, अप्रिशिएटिव, कॉग्निटिव कंडीशंस आपके वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ। सो यहाँ पे जो दो ओरिएंटेशन के बाद टालकट पार्सन एक्शंस कंडीशन रिसर्च में कहते हैं, ये कॉग्निटिव है, दोनों जगह पे है, दैट हाउ योर साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, दैट इज योर बिहेवियर पार्ट। सो इसी बिहेवियर को इमोशंस भी, इवैल्यूएटिव भी, अप्रिशिएटिव भी, और मोरल कंडीशंस भी आपको प्रभाव डालता है। सो दैट मीन्स द वे Talcott person wanted to discuss the social systems from your action perspective. It has two orientations. One is motivational orientation, another is the value orientations. ये दोनों orientation important है to understand Talcott person's idea that how the organization of social systems helped because of your action approach. आज इतना आपको जो बेसिक एक्शन अप्रोच को मैंने समझा दिया। फिर आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टलकर पर्सन्स की और कंट्रीब्यूशंस। आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ढाल सर क्लासेस।